Hello everyone. Today we will discuss about the minimization of losses due to eddy currents. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडी करंट्स क्या थे जो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो एडी करंट्स क्या हैं? जब हमारे पास कोई मेटल की शीट या मेटल की प्लेट होती है तो अगर उस मेटल की प्लेट का फ्लक्स चेंज करवाया जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाया जाए, तो उस प्लेट में जो है वो एडी करंट्स बन जाते हैं। एडी करंट्स उस प्लेट में सर्कुलेटिंग करंट्स हैं, गोल गोल घूमने वाले करंट्स हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण उस प्लेट में इंड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो एडी करंट्स हैं ये कुछ एडवांटेज भी देते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी देते हैं। अब डिसएडवांटेज कैसे हैं? एडी करंट्स ऐसी जगह भी इंड्यूस हो जाते हैं जहां इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दूसरी बात, एडी करंट जब चलते हैं, कोई भी करंट चलता है तो हीट पैदा करता है, वैसे ही एडी करंट्स हैं वो भी जब चलेंगे तो हीट पैदा करेंगे, इसलिए एनर्जी का लॉस होता है। तो हम उस लॉस को कम करना चाहते हैं। उस लॉस को हम ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या है? तो ये जो एडी करंट्स हैं ज़्यादातर लॉस देते हैं हमें ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर। ट्रांसफार्मर का कोर मेटल का बना होता है, वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण एडी करंट्स आते हैं और हीट पैदा होती है। उसी तरह से एक चोक है हमारे पास उसके कोर के अंदर, और डायनमो वगैरह सभी में मेटालिक कोर होते हैं। ये जो मेटालिक कोर हैं इन सभी में एडी करंट्स बनते हैं। तो एडी करंट्स चेंज इन फ्लक्स के कारण इस कोर में भी बनते हैं। यही इस टाइप का मेटालिक कोर जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर, चोक या फिर हमारे डायनमो के अंदर। तो इससे लॉसेस को बचने के लिए हम क्या करते हैं? अब एडी करंट्स हैं पूरे के पूरे कोर में बन रहा है, उसको घूमने के लिए पूरा का पूरा रास्ता मिला हुआ है। हम किसी भी मेटालिक कोर को पतली पतली स्लाइसेस में काट देंगे, पतले पतले उसके टुकड़े कर देंगे, जैसे कि एक ब्रेड को काटा जाता है, पतली पतली स्लाइसेस में काट देंगे। और हर स्लाइस के लिए एक लैमिनेशन चढ़ा दी जाएगी। उसके बाद सभी स्लाइसेस को फिर से इकट्ठा करके, जैसे ब्रेड को पैक करके पैकेट में रख दिया जाता है, तो उसी तरह से सभी को फिर से जोड़ के कोर बना दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या? पहले जो एडी करंट बन रहे थे वो पूरे के पूरे कोर में घूम सकते थे, लेकिन अब ये जो हमारे पास पतली पतली स्लाइसेस हैं इनके ऊपर लैमिनेशन चढ़ा दी गई थी, और लैमिनेशन चढ़ा के इसको दोबारा कोर बनाया गया था। तो एडी करंट पहली स्लाइस का दूसरे स्लाइस में एंटर नहीं कर सकता है, दूसरे का तीसरे में एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए एडी करंट का रास्ता टूट जाता है। बिल्कुल थोड़े थोड़े एडी करंट बनते हैं सभी स्लाइसेस में जो एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो पाते हैं, इसलिए ज़्यादा हीट और ज़्यादा एनर्जी नहीं लॉस होता है। तो हमने क्या किया? हमने एक सॉलिड कोर को पतली पतली शीट्स में काट के लैमिनेट किया और उसके बाद उन सबको फिर से अटैच कर दिया। दिस टाइप ऑफ कोर इज़ कॉल्ड लैमिनेटेड कोर। तो हमने एडी करंट का रास्ता तोड़ दिया, एनर्जी का लॉस कम हो गया। इस तरह से हम एनर्जी लॉस को कम कर सकते हैं ड्यू टू जो एडी करंट्स के कारण यहाँ पे बन रहा था।